बताओ क्या उनको दुआ देने का दिल नहीं करता? जिसकी मेहनत आज ये रंग लाई कि आज ये समंदर की तरह ठाठे मारता हुआ अलविदा जुमा अदा करने के लिए यहाँ पे आए। मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह के जा रहा हूँ, जानते हो आप ही सलात के हकदार नहीं हो, बल्कि आपके बुलाने के लिए जिसने इस्तेमाल किया है वो भी हकदार है। अब आप कहोगे मौलाना वो कैसे? सुनो, अल्लाह से ये शिकायत मत किया करो, अपने घर के खर्चे में कभी नहीं कहते हो कि तंगी चल रही है। ईद का दिन आएगा 10,000 का सूट लोगे, वहां कभी नहीं कहोगे कि हाँ तंगी चल रही है। हाँ, जब दीन का मामला आता है, जब कोई दीन के लिए मदद के आपसे ताउन के लिए करता है, तब मौलाना साहब दुआ कीजिए तंगी चल रही है। अच्छा, अपने खर्चे में तंगी नहीं सुनाते हो, दीन का काम आता है। याद रखना मूसा अलैहिस्सलाम, बड़े गौर से सुनिएगा, और ये बात सुनने के बाद कोई बंदा अब ये नहीं शिकायत करेगा। अगर शिकायत किया तो ये समझना वो अपने मुकद्दर पे रो रहा है। सुनो, मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह की बारगाह में जा रहे थे, रास्ते में एक बंदा मिला। कहा मूसा अलैहिस्सलाम एक बात बताओ, अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए, मेरे लिए दुआ करो, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत तंग हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे अल्लाह की बारगाह में, कहा मौला एक बंदा बहुत परेशान रहता है, बड़ा गरीबी ज्यादा है, उसके कारोबार से बहुत परेशान है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा ठीक है, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ने कहा मूसा जाओ उससे कह देना कि अगर मैं इकट्ठा दे दूंगा तो जल्दी मर जाए। मैं रोजी उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो ज्यादा दिन तक जिंदा। जो बंदे मानते हैं ना कि मौलाना साहब दुआ कर दीजिए कि 56 करोड़ की चौथाई एक दिन में मिल जाए। सुनो, अगर इस दुनिया में जिंदा रहकर ज्यादा नेकी कमाने का जज्बा रखते हो तो ज्यादा मत मांगा करो, बल्कि मांगा करो तो बस इतना मांगा करो कि मौला हमें दे तो कारून की तरह ना दे, अगर दे तो सिद्दीक़ अकबर की तरह सखावत कर दे। मूसा कलीमुल्लाह ने उससे बताया कि भाई अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की मर्जी की तरफ से तुझे रोजी थोड़ा थोड़ा दी जा रही है। दूसरे दिन मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में फिर कहा मूसा मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो कि जो धीरे धीरे अल्लाह मेरे मुकद्दर का रोजी दे रहा है वो एक ही दिन में दे, मैं धीरे धीरे नहीं, मैं एक ही दिन में लेना चाहता हूँ। सुनो, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिह। या कहते हो कि अल्लाह सब देख रहा है मगर यकीन क्यों नहीं करते? कहते हो कि अल्लाह सब देख रहा है मगर ये तुम्हारे नातवज्जे को भी अल्लाह देख रहा है। बड़ी अजीब है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, अलविदा का अलविदा जुमा है और वो भी कंजूसी के साथ काम कर रहे हो। जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले, मौला उसको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मदीने वाले का दीदार ना। आशिक वही होता है जो यहाँ भी बोलेगा कब्र में भी बोले। आशिक को बोलता है ना, आशिक कभी खामोश नहीं रहता। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देती। इस दौर में जीना है तो कुरान का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा, कुरान का मतलब ये है इसके रसूल की बहारें फैला। मूसा कलीमुल्लाह पहुंचे, कहा मौला वो अपने मुकद्दर की रोजी एक ही दिन में चाहता है। अल्लाह ने कहा ऐसी बात है? कहा जाओ मैंने उसको पूरी जिंदगी की रोजी एक दिन में दे दी। अब वो बंदा जब इतना माल देखा कि इतना कभी नहीं देखा था, वो बंदा चाहता तो हजम कर लेता। हम आपको अल्लाह अगर कोई भी जिंदगी की रोजी एक दिन में दे दे तो आदमी कितने तो ऐसे कि नियत ही बिगड़ जाए, है ना। मगर सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का बंदा था, उसको अल्लाह ने पूरी जिंदगी की दौलत दी, बड़ा खुश हुआ तो जानते हो क्या किया? जमीन नहीं बनाई, प्लाट नहीं खरीदा, सोना नहीं खरीदा, जेवर नहीं खरीदा, उसने मकान नहीं बनाया, उसने दुकान नहीं बनाया, कारोबार नहीं शुरू किया, बल्कि सौदा करने लगा अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह
उसने अपने कासिदों से कह दिया कि जाओ बस्ती में ऐलान कर दो कि फला बंदे के यहाँ अल्लाह के नाम पर बांटा जा रहा है, आकर लेते जाओ, आकर लेते जाओ। उसके दरवाजे पे भीड़ लग गई और ऐसी भीड़ लगी कि लोग आते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, वो बांटता जा रहा है, लोग लेते जा रहे हैं। मूसा कलीमुल्लाह 8 दिन के बाद उस बंदे के दरवाजे पर पहुंचे तो ना वो बंदा मरा है और ना उसके माल में कमी हुई, ना वो बंदा मरा है। अल्लाह ने कहा था कि अगर इसको रोजी पूरी जिंदगी के 1 दिन में दे दूंगा तो ये जल्दी मर जाएगा। 8 दिन हो गया, माल भी बांट रहा है और अभी जिंदगी भी बढ़ती जा रही है, मामला क्या है? मूसा कलीमुल्लाह 8 दिन के बाद 8 दिन और गुजर गया। अब वो डेली माल बांटता जा रहा है, डेली माल बांटता जा रहा है। उसके दरवाजे पर मैंने लगा हुआ है, ऐ दिल्ली के कईयों मुसलमानों सुनो, ये अलविदा जुमा क्या तुम्हें पैगाम देके जा रहा है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, मौला तेरी मर्जी तू ही जानता है, तेरा राज तू ही जानता है, लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आया। तूने कहा था कि इस बंदे को रोजी अगर मैं इकट्ठा दे दूंगा तो ये जल्दी मर जाएगा। तूने इकट्ठा तो दिया मगर ये मरा नहीं। अल्लाह ने कहा, मूसा मेरा एक ये भी ऐलान है, मन जाअ बिल हसनते फलहु अशरु अम्सालिहा, जो मेरे नाम पर एक देता है मैं उसे 10 देता हूँ। मैंने उस बंदे को दिया, वो मेरे नाम पर लुटाता जा रहा है, मैं उसके नाम पर देता। ये प्यारे इस्लामी, हाँ सुभान अल्लाह। अब आप तैयार हैं? अल्लाह के नाम पर अगर आपसे सवाल किया जाए आप तैयार हैं? अरे बोलो कैसे आशिक हो? अभी बता के जा रहा हूँ कि अगर चाहते हो रोजी तो है ना, इस सब काम में देरी मत किया करो। और है ना, सुभान अल्लाह, ये पिंडाल आप जानते हैं और भी तमाम अखराजात आप जानते हैं। आपसे मौतबाना गुजारिश है, ये आशिक ये हमारे भाई घूम रहे हैं, आपसे मौतबाना गुजारिश है, या अल्लाह आज अलविदा है, अब ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा लम्हा बार बार नहीं आएगा। 1 दोगे अल्लाह 10 देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बल्कि ये पैगाम दिया जा रहा है, ये कुरान कह रहा, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। ये सफीर आ रहे हैं, ये आशिक लोग आ रहे हैं, इनकी झोली को खाली मत होने। मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो इनके झोलियों को भर दे अल्लाह की रजा के लिए, मौला उस बंदे को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक उनकी नस्लों में इनकलाब ना पैदा हो जाए। और जानते हो, आप कहोगे मौलाना इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? तो सुने, एक बादशाह था, आप देते भी जाइए और बयान भी सुनते जाइए। अलविदा हमें क्या पैगाम देके जा रहा है। एक बादशाह था, उसका आखिरी वक्त आया। आने के बाद डॉक्टर ने कहा ये 1 घंटे का मेहमान है या 1 दिन का मेहमान है, इसको ले जाओ। महल के करीब पहुंचा, एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा सदा लगा रहा था, है कोई जो अल्लाह के नाम पर दे दे। बादशाह ने कहा मेरी बॉडी जमीन पे रखो, अब वो मौत के मुंह में जाने वाला है। अब वो अल्लाह के बंदे ने कहा है कोई जो अल्लाह के नाम पर दे दे। बादशाह ने कहा बाबा मुझे महल में जाने दो, तब तो मैं दूंगा। उस बंदे ने कहा ना तेरे पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, जो देना है जल्दी दे। मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो 1 देगा अल्लाह उसे 10 देगा, और जितनी जल्दी देगा अल्लाह उसको उतनी जल्दी देगा। बादशाह ने कहा भाई मुझे महल में तो जाने दो। कहा नहीं न तेरे पास टाइम है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अब आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। कोई गारंटी है मौत की, कोई जमानत है कि आप अगले साल अलविदा में जिंदा रहेंगे? लिहाजा ये अलविदा कह रहा है, ये रमजान का आखिरी जुमा आपसे ऐलान कर रहा है कि ये मौका ये गुलाम लोग घूम रहे हैं, इनकी बात को आप खाली मत कीजिए, क्योंकि ये मेहनत इनकी काशिश आराकीन के जो लोग हैं, अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में, उमर में, ईमान में बरकत अता फरमाए। जो इस काम को अंजाम देते, ये कोई मामूली काम नहीं है, जो इतना बड़ा काम अंजाम देते जानते हो। मैं तो कहता हूँ जो जितने भी लोग उनसे जुड़े हैं मौला उन सब के दिलों को आशिके रसूल बना दे, मौला उनकी कब्र को रुक़ए नूर बना दे, मौला मरने से पहले उनको दुनिया ही में दीदारे मुस्तफा अता। मौला इतनी बड़ी दुआ आपको दी जा रही है, लिहाजा आपसे
गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये आशिक लोग आपके सामने आ रहे हैं, आप इनका ख्याल कीजिए, अपने नामे अमाल में इजाफा कीजिए। अब सुनिए, बादशाह ने कहा मेरी बॉडी को महल में जाने दो। कहा नहीं, तुम्हारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। बादशाह ने कहा मुझे जमीन पे उतारा जाए। बादशाह को उतारा गया, चारों तरफ देखा गया, कोई पैसा नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, एक बादाम का छिलका दिख गया। बादाम भी नहीं, बादाम का छिलका दिखा, बादाम का छिलका दिखा। उस अल्लाह के बंदे ने यानी बादशाह ने उस बादाम के छिलके को उस अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे को कहा बाबा अल्लाह के नाम पर ये बादाम का छिलका दे रहा हूँ, इसे कबूल कर लो, इसके अलावा मेरे पास इस वक्त कोई दूसरी चीज नहीं। उस अल्लाह के बंदे ने कहा जा, अल्लाह तेरी मुश्किल मंजिल आसान करेगा। इधर बादाम का छिलका दिया, उधर उसका इंतकाल हो। बादाम तुम पैसा दे रहे हो, ये तो बहुत खुशकिस्मत हो। और एक बात बता दूं, ये दिल्ली के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, कमाल ये नहीं कि तुम दे रहे हो, कमाल तो ये है कि दीन के काम में तुम्हारा लग रहा। एक एक आशिक ऐसे है, एक एक आशिक ऐसे है कि वो एक एक बंदा चाहे पूरा खर्चा उठा सकता है। मगर हिंदुस्तान के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जुमतुल अलविदा ये पैगाम देके जा रहा है, ये बहारें लुटाता जा रहा है। अगर वाकई में इस्लाम से मोहब्बत करते हो तो आपस में भाईचारा पैदा करो, पड़ोस की इज्जत करो, छोटों पर शफकत करो, और जब भी इस्लाम का कोई मामला आए तो बढ़ चढ़कर अपने आप को बढ़ाओ और अपने दुनिया में इनकलाब इस अंदाज से पैदा करो कि ये हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, ये हिंदुस्तान आज भी जिंदाबाद है, ये हिंदुस्तान कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। जानते हो क्यों? ये हिंदुस्तान गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान मखदूम सुमना का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान महबूब इलाही का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हिंदुस्तान है। और मेरे आका ने तो वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया है कि आशिक़े रसूल बनना है तो अल्लाह से करो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, और जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के साथ वफादार बन के रहो, वफादार बन के रहना तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत करना ये मुस्तफा का। हिंदुस्तान के जिंदा दिल लोग बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। आज अलविदा के मौके पर ये बहुत बड़ा पैगाम दे के जा रहा हूँ। इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम हुस्न का नाम है, इस्लाम शांति का नाम है, इस्लाम लिल्लाहियत का नाम है, इस्लाम सिरात मुस्तकीम का नाम है, इस्लाम हिदायत का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम सखावत का नाम है, इस्लाम शुजाअत का नाम है, इस्लाम अदालत का नाम है, इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम बड़ों की इज्जत करने का नाम है, इस्लाम पड़ोसी के साथ नेक हुस्न सुलूक करने का नाम है, इस्लाम भाईचारे का नाम है। इस्लाम तो ये कहता है कि उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते जिस गली से निकल जाओ लोग ये ना कहे कि ये कोई खान जा रहा है, बल्कि लोग ये कहे ये मुसलमान जा रहा है, ये रसूल का गुलाम है। बादशाह ने कहा बादाम का छिलका है, बाबा इसको कबूल कर लो। बाबा ने कबूल कर लिया, जा अल्लाह तेरी मुश्किल आसान कर, उसका इंतकाल हो गया। बादशाह का इंतकाल हुआ 1 महीने के बाद। तवज्जो तवज्जो, ये जो गुलाम जा रहे हैं इनकी झोली आज ये जुमा का आखिरी जुमा रमजान का ये पैगाम दे रहा है। अब ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मौत का कोई भरोसा है? मौत का कोई भरोसा है? ये आखिरी मौका अल्लाह ने आपको दिया है।
अब इस पर भी अपना नाम जहन्नम के दरवाजे से न कटवा सके तो हमारी आपके लिए बदनसीबी की सेवा क्या है। ये बहुत बड़ा जुमा, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है आज। जितनी चाहे बरकतें हासिल कर दे, जितनी चाहे रब की रज़ा हासिल कर दे, ये अल्लाह ने आखिरी मौका दिया है। अब सुनिए, 1 महीने के बाद बादशाह का बेटा ख्वाब में देखता है, अपने बाप को कहा, बाप ये मुझे मालूम है कि आपका कोई अमल ऐसा नहीं था कि जो अल्लाह को राजी करते आप, लेकिन एक बात बताइए, कब्र के अजाब से आप बचे कैसे? जोर से जोर से जोर से सुनो, अलविदा पैगाम क्या दे रहा है? आखिर कब्र के अजाब से बचे कैसे? ऐ जिंदा दिल हिंदुस्तान के लोगों, ये जो 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया ये जो झोली में डालते हो आप दीन की खिदमत के लिए, ये 250 से 22 की खिदमत के लिए, अराकीन की हौसला अफजाई के लिए जो दे रहे हो, सुनो, देना कमाल नहीं है, ये ले ले, ये कमाल है, सुनो कैसे। बादशाह ने कहा, बेटा मैं तो जहन्नम के लायक था और मैं कब्र से ही मेरी खटिया खड़ी हो रही थी, लेकिन जैसे ही फरिश्ते आए सवाल करने, मगर को कहा तेरा रब कौन है? मेरे सामने से भी बहुत बड़ा अजदहा आ गया मुझे काटने के लिए। एक बात बता दूं, दुनिया में जितने कीड़े मकोड़े सब दुनिया के लिए है, और कब्र में जितने कीड़े मकोड़े वो सब स्पेशल आजाब के लिए बनाए गए। एक बहुत बड़ा सांप मेरी तरफ से आया, सामने से आया मुझे काटने के लिए, मैं दहल गया, मैं आजीज़ी करने लगा, मैं हौसला करने लगा, ये बोलो अब यहाँ कब्र के अजाब से इस सांप के काटने से कोई नहीं बचा पाएगा, अब कोई नहीं बचा पाएगा। बेटे ने कहा, जान उसके बाद क्या हुआ? कहा जैसे ही वो सांप आया मेरे सामने और जैसे ही मुंह खोला मुझे काटने के लिए, एक बादाम का छिलका मुंह में फंस गया। जोर से जोर से जोर से जोर से, एक बादाम का छिलका मुंह में फंस गया। कहा फिर क्या हुआ? कहा वो सांप तड़प कर दम तोड़ दिया। कहा फिर क्या हुआ? कहा फरिश्ते जब दूसरा सवाल करने लगे तो उससे भी खतरनाक सांप एक दाहिने तरफ से आया। एक बहुत बड़ा मुझे डर महसूस हुई, कब्र के अज़ाब से कौन बचाएगा, कब्र की तारीकी से कौन बचाएगा, इस इतना खतरनाक सांप जो जिंदगी में आज तक कभी देखा नहीं, कौन बचाएगा? तो जैसे ही मेरे सामने आया काटने के लिए, मैं डर गया, मैं खौफज़दा हो गया, अब यहाँ कौन बचाएगा? कहा जैसे ही मुझे काटने के लिए मुंह फैलाया, एक बादाम का छिलका मुंह में फंस गया। वह उससे भी खतरनाक सांप बाएं तरफ से हमला किया, उससे भी खतरनाक सांप पीछे से हमला किया। का मतलब? कहा बेटा मैं तो जहन्नम में जाता, मैं तो अजाब के लायक था, मगर जो अल्लाह के नाम पर बादाम नहीं, बादाम का छिलका मैंने दिया था, एक बादाम के छिलके ने मुझे कब्र के अजाब से बचा लिया, तो मुझे कहने नहीं दिया जाए जिंदा दिल लोगों, जब अल्लाह के नाम का बादाम का छिलका देने से कब्र के अजाब से बंदा बच सकता है, तो अल्लाह के नाम पर पैसा देने से अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा लेगा, जहन्नम के अजाब। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, तुम अल्लाह की राह में एक दोगे, अल्लाह तुम्हें 10 देगा, मगर ये यकीन पैदा करो। अभी तो खाली जबान से कहते हैं, है दिल में किसी की उल्फत सरकार जानते हैं, अगर बात हकीकत है तो जोर से बोलो सुबह सुबह। है दिल में किसी की उल्फत सरकार जानते हैं, करता है कौन नफरत सरकार जानते हैं। कुरान का ऐलान, वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुम लालौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही फला पाओगे, तुम ही कामयाब रहोगे, शर्त यह है कि पहले मोमिन बनो। मोमिन की पहली सिफत क्या जानते हो? मोमिन की पहली सिफत दाढ़ी नहीं है, मोमिन की पहली सिफत टोपी भी नहीं है, मोमिन की पहली सिफत मुसल्ला भी नहीं है, तो पहचान है। मोमिन की पहली सिफत ये है, कौन कहता जानते हो?
जिसके बारे में आला हजरत ने कलम लिखा, जिसके बारे में आला हजरत कलम चलाते हैं। और क्या मर्तबा है खास है पहलाते, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम लाते, सब भला क्या कोई जाने भी है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। उसी शेख का फरमाने के मोमिन की पहली सिफत ये है, मोमिन की पहली सिफत यहां से वहां तक जितने लोग शामियाने में है, जितने लोग बाहर गांव से सुने, शेख कहते हैं मोमिन की पहली सिफत ये है कि वो किसी से नफरत नहीं करता। यहाँ तो जुमा दिन से नमाज पढ़ने लगे हम, तो बेनमाजी से नफरत। हमारे मोहल्ले में कोई गैर बंगा रहने लगा तो उससे नफरत नहीं। जिम्मेदारी के साथ बोल के जा रहा हूं, सिवाय गुस्ताखे रसूल के अलावा सबसे मोहब्बत करना जायज है। सही बता रहा हूं। मोहल्ले में पड़ोस में ये ना देखो किस मजहब का है, ये देखो हमारा भाई है। इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम है, इस्लाम तो अमन और शांति का पैगाम दे रहा है। तुम नफरत कब से करने लगे भाई? भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारो। ये मुल्क अमन वाला मुल्क है, ये मुल्क अमन और शांति का मुल्क है, ये मुल्क भाईचारे का मुल्क है। हम कल भी अपने इस्लाम को इस तरह नहीं फैलाते कि तलवार की जोर से ले सके। नहीं, इस्लाम तो मोहब्बत का नाम है भाई। इस्लाम तो खुलूस से फैला है, इस्लाम तो मोहब्बत से फैला है, इस्लाम तो अखलाक से फैला है, इस्लाम तो किरदार से फैला है, इस्लाम तो अदालत से फैला है, इस्लाम तो ईसार से फैला है, इस्लाम तो शुजाअत से फैला है, इस्लाम तो खुलूस से फैला है, इस्लाम तो नमाज से फैला है, इस्लाम तो खानकाहों से फैला है, इस्लाम शरीयत से फैला है, इस्लाम गौसे आज़म के किरदार से फैला है, इस्लाम कल्ब नमाज के फैजान से फैला है, इस्लाम निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के सुल्तान। मंजा बिल हसनत फलहु अशरु सालिहा। अल्लाह ताला हमें और आपको इस आयत करीमा की फ़ैज़ बरकत से मालामाल फरमाए। आपस में भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारिए। पड़ोस में चाहे जैसा लोग हो सबसे मोहब्बत कीजिए। मुल्क में चाहे जैसे लोग हों अपने से बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। इसी का नाम इस्लाम है। इस्लाम नफ़रत का नाम नहीं है। जहाँ मोहब्बत हो समझ लेना इस्लाम है, जहाँ खुलूस हो समझ लेना इस्लाम है, जहाँ भाईचारा हो समझ लेना इस्लाम है। हम कल भी इसी मोहब्बत के ज़रिए से अपने आप को पहचान पाते थे, आज भी हम पहचाने जा रहे हैं, है ना। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। कायनाते दो आलम में हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अलविदा। जुमा जा रहा है। अल्लाह ताला इस माह मुक़द्दस की फ़ैज़ व बरकत से मालामाल फरमाए। और नमाज के बाद जो दुआ होती है उसमें खूब खुशू और खुशू के साथ, आजिज़ी इंकिसारी के साथ दुआए खैर मांगे कि अल्लाह आने वाले साल में भी इसकी बरकतों से मालामाल फरमा। आने वाले रमज़ान की फ़ैज़ व बरकत भी इसी तरह हमें अता कर। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।